सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत ही रोचक चीज़ और जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि कोई भी ज्योतिष जिज्ञासु है, ज्योतिष के बारे में जानना चाहता है तो उसके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ ग्रहों के बल की भी चर्चा करेंगे हम कि बल की अवस्था कैसे होती है, बल का मापने का तरीका क्या होता है, कैसे हम समझें कि ग्रह बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या युवा अवस्था में है, ये भी जानेंगे। और साथ में आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी दूंगा और बहुत ही काम की एक छोटी सी जानकारी दूंगा। छोटा सा वीडियो है तो एक छोटा सा बहुत ही काम का ज्ञानवर्धक जानकारी दूंगा, जो कि आपके लिए कोई भी प्रेडिक्शन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए आगे समझेंगे हम इस चीज़ को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे वीडियो देखने के लिए। चलिए मित्रों, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्रहों के बल के बारे में बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए मृत यहाँ मैंने लिखा है, तो मृत होना इस बात का प्रमाण नहीं है किसी भी ग्रह का कि वो ग्रह पूरी तरह से खत्म हो गया। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई ग्रह कर्क राशि में है और वह 29 डिग्री का है, तो आपने उसे कह दिया कि वह मृत अवस्था में है। 30 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो आपने कह दिया कि वह मृत अवस्था में है। लेकिन दोस्तों, वह ग्रह भी तो अगले राशि में मूव करेगा, यानी कर्क से सिंह में चला जाएगा फिर ट्रांजिट में। तो अगर यह मृत है तो अगले राशि में फिर कैसे मूव कर रहा है? तो इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये होता है कि मृत होना, बाल अवस्था होना, ये सब कमज़ोर होने की निशानी है। ग्रह का मृत होना भी कमज़ोर होने की निशानी है। वह ग्रह अपना प्रभाव पूर्ण क्षमता से नहीं दे पाता। जैसे कोई ग्रह 27-28 डिग्री के हों और एक ग्रह 18 डिग्री का, 15 डिग्री का, 14 डिग्री का हो, तो जो पूर्ण युवा होता है वह प्रभाव अपना ज़्यादा क्विकली देता है और जल्दी प्रभाव देता है। लेकिन वही ग्रह मृत अवस्था में हो या उसके करीब हो तो प्रभाव में कमी होता है। आपकी एफर्ट जो युवा अवस्था के दशा में होगी, तो मान लीजिए आप 10% एफर्ट लगाएंगे तो 20% तक रिजल्ट आपका मिल सकता है। वह ग्रह आपको तत्काल सपोर्ट करता है। लेकिन मृत ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो उसमें होता क्या है कि आपके एफर्ट बढ़ जाते हैं। आप जितना एफर्ट करते हैं उसके अनुसार रिजल्ट कम मिलते हैं, तो देर से आपके कार्य सफल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मृत ग्रह है तो प्रभाव नहीं देगा, वो भी प्रभाव देता है लेकिन देर से देता है। अब चलिए ग्रहों के बल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँगा। देखिए, विषम राशियां कौन कौन सी है? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर, ये विषम राशियां हैं। और इन विषम राशियों में कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री तक होता है तो वह बाल अवस्था में उसकी स्थिति मानी जाती है, यानी कि बाल अवस्था का बल मानकर चला जाता है। वही अगर कोई ग्रह सम राशि में, यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इन राशियों में कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री तक हो तो मृत या वृद्ध अवस्था उसे माना जाता है और उसके अनुसार उसके बल का पैमाना मापा जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। चलिए अब आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ और काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कीजिएगा आप लोग। दोस्तों, प्रत्येक ग्रह अपने से, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ शनि है, यहाँ सूर्य हैं, तो प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7वें ग्रह को देखते हैं, 7वें भाव में बैठे ग्रह को देखते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें भाव को जरूर देखते हैं। किसी भी ग्रह की सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है, बुध की 7वीं होती है, शुक्र की 7वीं होती है, शनि की अलग दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10 हैं, गुरु की भी 7 कॉमन जरूर है, 5, 7, 9, राहु और केतु की भी 7 कॉमन होती है। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें भाव को जरूर देखता है। 7वें भाव को देखता है, ये नहीं कि 7वें ग्रह को देखता है। भले ही 7म भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो कोई जरूरी नहीं कि उसको देखेगा। अब देखिए, 7म में आपके यहाँ पर सूर्य हैं और लग्न में शनि है। आप अच्छे से देख रहे हैं, यह क्लियर है। पर क्या यह
सूर्य देव शनि को देख रहे हैं और क्या यह शनि देव सूर्य को देख रहे हैं? जरूर इस भाव को सूर्य देव सप्तम से बैठकर लग्न को देख रहे हैं और शनि लग्न में बैठकर सप्तम को जरूर देख रहे हैं, सप्तम भाव को। लेकिन क्या सूर्य शनि को और शनि सूर्य को देख रहे हैं? अगर सामान्य पोजीशन में कहा जाए और जैसे प्रेडिक्शन किया जाता है, सभी लोग करते हैं, उसके अनुसार तो स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। परंतु क्या ये देख रहे हैं, यही चीज़ मैं यहाँ आपको समझाने के लिए उपस्थित हूँ और यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि क्या ये देख रहे हैं। तो ज़्यादातर उत्तर होगा हाँ, लेकिन दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं कि ये देख रहे हैं। अब इस चीज़ को यहाँ समझिए चंद्रमा और गुरु की स्थिति से। चलिए मित्रों, अब मैं यहाँ पर आपको चंद्रमा और गुरु से ये चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर चंद्रमा जो चतुर्थ में है दसम को देख रहे हैं और गुरु दसम में होकर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। परंतु क्या गुरु चंद्रमा को और चंद्रमा गुरु को देख रहे हैं, ये चीज़ अलग है। तो यहाँ चंद्रमा दसम को और गुरु चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को यहाँ क्लियर करेंगे, जो कि बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक चीज़ है। ध्यान से देखिए, हमेशा काम आएगा ये। अब मान लेते हैं कि चंद्रमा जो यहाँ चतुर्थ भाव में है वह 11 डिग्री के हैं, यानी 11 अंश के हैं, और गुरुदेव यहाँ पर दसम भाव में 19 अंश के हैं। यानी एक घर की दूरी, एक भाव की दूरी 30 अंश की होती है, 30 डिग्री की होती है। तो चंद्रमा यहाँ मान लीजिए कि भाव मध्य 15 अंश का या 15 डिग्री का हुआ, तो चंद्रमा कहाँ तक चले हैं, यानी कि यहाँ तक चंद्रमा चले होंगे, 11 अंश तक चंद्रमा चले हैं इस भाव में। यानी कि चंद्रमा 11 अंश इतनी दूरी तक इस भाव पर चले हैं, इस भाव में, चतुर्थ भाव में। अब चंद्रमा दसम भाव को 11 अंश तक ही देखेंगे, यानी कि मान लीजिए कि यह 30 अंश का भाव हो गया, तो चंद्रमा करीब करीब, यह भाव मध्य 15 अंश का हो गया, तो चंद्रमा यहाँ तक दसम भाव को 15 अंश ही तक देख रहे हैं। चंद्रमा दसम भाव को 11 अंश तक देखेंगे और गुरु चंद्रमा के पहुंच से दूर होंगे, क्योंकि गुरु यहाँ भाव मध्य जो 15 है उससे भी आगे हैं, यानी कि यहाँ तक गुरु चल चुके हैं। यानी कि यह चंद्रमा के दृष्टि से दूर हैं, 19 अंश के हैं, अतः चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर नहीं जाएगी। कोई भी ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से 180 डिग्री यानी बिल्कुल सीधी रेखा में देखता है। तो यहाँ चंद्रमा जो कि 11 अंश तक देखेंगे इस भाव को, यहाँ तक देखेंगे, और गुरु यहाँ तक हैं यानी कि 19 अंश के हैं, तो यहाँ चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर नहीं जा रही है, यहीं तक देखेंगे और गुरु इससे आगे हैं। बिल्कुल क्लियर है। 2 बार 3 बार मैं आपको बोलकर यह चीज़ इसलिए समझा दिया अच्छे से, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। यानी चंद्रमा के पहुँच से ऊपर हैं, तो यहाँ चंद्रमा की दृष्टि दसम भाव पर तो है, परंतु गुरु पर नहीं है। अब गुरु की बात करें तो गुरु चौथे भाव और चंद्रमा दोनों को देख रहे हैं, क्योंकि गुरु 19 अंश के हैं, गुरुदेव 19 अंश के हैं, और सीधी रेखा में इनकी दृष्टि, मान लीजिए यह भाव मध्य आप मानते हैं, तो यहाँ तक गुरु की दृष्टि आ रही है, 19 अंश तक गुरु की दृष्टि यहाँ सीधी आ रही है, और चंद्रमा यहीं पर हैं 11 अंश पर, यानी कि यहाँ तक इस भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब चंद्रमा को भी देख रहे हैं और यह चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। यह सीधी दृष्टि से चतुर्थ भाव और चंद्रमा दोनों को देख रहे हैं। तो निश्चय रूप से गुरु की दृष्टि के अंदर आ रहे हैं चंद्रमा, तो गुरु की दृष्टि में होंगे। तो आप लोग जब भी इस चीज को देखें कि दोनों ग्रह एक दूसरे से समसप्तक हैं, तो डिग्री जरूर देखें, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधा सीधी प्रेडिक्शन कर देते हैं कि दोनों ग्रह एक दूसरे से आमने सामने हैं, 7वें भाव में हैं, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। यह डिग्री बताएगी कि कौन से ग्रह किसे देख रहे हैं या किसे नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल फलित करते हुए ये चीज़ ध्यान रखें, नहीं तो हमेशा गलत प्रेडिक्शन होगा फलित में, और वो चीज़ कभी भी सटीकता जो आप बता पाएंगे वो सटीकता से लागू नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जानकारी आप लोग जरूर रखें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।